दोस्तों इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के 50 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों इन 50 प्रश्नों में भाग ब और भाग स के मिश्रित प्रश्नों का संकलन है। तो शुरू करते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध का वर्ष था 1191, 1192, 1211 या 1112। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1191। दोस्तों तराइन का प्रथम तथा द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुए। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 को हुआ था तथा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 को हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। जयपुर नगर की स्थापना की गई 28 नवंबर 1727 को, 28 दिसंबर 1727 को, 18 नवंबर 1727 को या 18 नवंबर 1729 को। इसका सही उत्तर होगा 18 नवंबर 1727 को। जयपुर नगर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। जयपुर नगर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। मुर्राह दुधारू पशु नस्ल है भैंस की, गाय की, बकरी की या भेड़ की। इसका सही उत्तर होगा भैंस की। मुर्राह नस्ल की भैंसें राजस्थान में अलवर, जयपुर तथा भरतपुर जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है। उनालू फसल का अर्थ है रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा रबी की फसल। रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, मसूर तथा सरसों हैं। पातल और पीतल काव्य के रचनाकार हैं सीताराम लालस, मणि मधुकर, दयालदास चारण या कन्हैयालाल सेठिया। इसका सही उत्तर होगा कन्हैयालाल सेठिया। श्री कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। इनको 2004 में पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1988 में ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। संतुलित भोजन में कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए 2000, 3000, 1700 या 2210। इसका सही उत्तर होगा 3000 कैलोरी। प्राकृतिक गैस को द्रव में बदलने हेतु गर्म करना पड़ता है, दाब देना पड़ता है, रासायनिक क्रिया करनी पड़ती है या कुछ भी नहीं करना पड़ता। सही उत्तर होगा दाब देना पड़ता है, यानी कि प्राकृतिक गैस को द्रव में बदलने हेतु दाब देना पड़ता है। पेट्रोलियम में ओलियम कहते हैं चट्टान को, तेल को, गंधक को या हाइड्रोजन को। सही उत्तर होगा तेल को। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में द्वितीय स्थान पर है नदी, नहर, तालाब या कुएं व नलकूप। सही उत्तर होगा नहर। दोस्तों राजस्थान में सिंचाई के साधनों में द्वितीय स्थान नहरों का है, जबकि प्रथम स्थान कुएं व नलकूपों का आता है। वहीं पे तीसरा स्थान तालाबों का आता है। रेबीज निदान के टीके का आविष्कार किया डॉक्टर साक ने, डॉक्टर साबिन ने, लुई पास्चर ने या उक्त तीनों ने मिलकर। सही उत्तर होगा इसका लुई पास्चर ने। पायरिया रोग मुख्यतः रोग है पित्ताशय का, नाक गले का, दांतों का या अमाशय का। सही उत्तर होगा इसका दांतों का, यानी कि पायरिया रोग दांतों से संबंधित है। टेलीफोन का आविष्कार किया विलियम कुक ने, मोर्स ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने या डेविड बुश ने। सही उत्तर होगा यहाँ पे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार 1876 में अमेरिका में हुआ था। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है मंगल, शुक्र, बुध या शनि। सही उत्तर होगा शुक्र। समान आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि सिस्टर प्लेनेट। भारत में सर्वाधिक जिप्सम किस क्षेत्र में पाई जाती है? नागौर क्षेत्र में, पाली क्षेत्र में, जमशेदपुर में या पटना में। सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पे नागौर क्षेत्र में।
दोस्तों नागौर क्षेत्र में राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत में भी सर्वाधिक जिप्सम वाला क्षेत्र माना जाता है। बाइसाइकिल टायर का आविष्कार किया जेवी डनलप ने, पीएल लिबर्टी ने, सर डेमलर ने, या तीनों में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा यहाँ पे जेवी डनलप ने। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव था यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आनातोली बेरिजोवाय या वेलेंतिनी लेविडिन। सही उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरे थे। ध्वनि का मात्रक है किलोवाट, वोल्ट, डेसिबल या एम्पियर। सही उत्तर होगा डेसिबल। विद्युत मीटर गणक उपयोगिता ऊर्जा बताता है एम्पियर में, डिस्क में, वोल्ट में या यूनिट में। सही उत्तर होगा एम्पियर में। राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा यानी कि प्रतापी शासक था राव चूड़ा, राव रणमल, मोकल या राजा भारमल। सही उत्तर होगा राव चूड़ा। भारत का संविधान लागू हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1949 को, 10 अक्टूबर 1956 को या 26 जनवरी 1950 को। सही उत्तर होगा यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को। भारतीय गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ही इसके कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, जबकि संविधान को पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? उदयपुर में, भीलवाड़ा में, बीकानेर में या डूंगरपुर में। सही उत्तर होगा डूंगरपुर में। बागड़ी बोली प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में बोली जाती है। यह भीलों की मानक बोली है। किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? हाड़ी रानी ने, कर्णवती ने, पद्मिनी ने या उर्मिला ने। सही उत्तर होगा रानी कर्णवती ने। वंदे मातरम किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, विवेकानंद ने, बंकिम चंद्र ने या एनी बेसेंट ने। सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र ने। वंदे मातरम का प्रकाशन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। भारत की पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू हुई। सही युग में छांटे वर्ष तथा स्थान का? 1959 को जोधपुर में, 1965 को सीकर में, 1959 को नागौर में या 1952 को जयपुर में। सही उत्तर होगा यहाँ पे 1959 को नागौर में, यानी कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में 1959 को नागौर के बगदरी गांव में लागू हुई थी। कौन सा युग्म सही है? राज्यसभा के सदस्य व लोकसभा के सदस्यों की कार्य अवधि वर्ष में? 4 व 5 वर्ष, 5-5 वर्ष, 6 व 5 वर्ष या 3 व 5 वर्ष। सही उत्तर होगा यहाँ पे 6 वर्ष व 5 वर्ष, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि 6 वर्ष तथा लोकसभा के सदस्यों की कार्य अवधि 5 वर्ष होती है। संविधान में सुप्रीम कमांडर कहा गया है? रक्षा मंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फील्ड मार्शल को। सही उत्तर होगा राष्ट्रपति को। भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख भी राष्ट्रपति को माना जाता है। दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1938 को, 12 मई 1921 को या 30 मार्च 1948 को। सही उत्तर होगा यहाँ पे 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च का समापन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था सन 1920 में, सन 1921 में, सन 1919 में या सन 1923 में। सही उत्तर होगा यहाँ पे सन 1920 में, यानी कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन सन 1920 में चलाया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था आज़ाद ने, भगत सिंह ने, मोहम्मद इकबाल ने या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने।
सही उत्तर होगा भगत सिंह ने। विजय स्तंभ बनवाया था महाराणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने, जयमल पत्ता ने या बनवीर ने। सही उत्तर होगा महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध में मोहम्मद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया था। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी गंगाधर तिलक ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ए.ओ. ह्यूम ने या व्योमेश्वर ने। सही उत्तर होगा ए.ओ. ह्यूम ने। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। भूदान आंदोलन चलाया था डॉक्टर अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने या भोगीलाल पांड्या ने। सही उत्तर होगा विनोबा भावे ने। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, 1527 में, 1726 में या 1676 में। सही उत्तर होगा 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी तथा बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। घग्गर नदी राजस्थान राज्य से निकलकर चली जाती है कच्छ के रन में, बीकानेर के धोरों में, अजमेर मेरवाड़ा में या बहावल जिला पाकिस्तान में। सही उत्तर होगा इसका बहावल जिला पाकिस्तान में। राजस्थान में नौलखा सागर किस जिले में है? बूंदी में, उदयपुर में, जयपुर में या जोधपुर में। सही उत्तर होगा बूंदी में। कौन सा युग्म गलत है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, जयपुर ढूंढाड़, अजमेर मेरवाड़ा या झुंझुनू शेखावाटी। यहाँ पे सही उत्तर होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा युग्म गलत है। ये दोनों जिलों के नाम है, जबकि बाकी अन्य विकल्पों में जिले व उसके उपनाम दिए गए हैं। जैसे कि जयपुर को ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, अजमेर को मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है, वहीं झुंझुनू को शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। जबकि विकल्प ए में दोनों नाम जिलों के हैं। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है राजसमंद झील, नक्की झील, जैसमंद झील या कायलाना झील। सही उत्तर होगा जैसमंद झील। जैसमंद झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर को कहा जाता है पूर्व का पेरिस, पश्चिम का स्विट्जरलैंड, भारत का पेरिस या लोह दुर्ग। सही उत्तर होगा पूर्व का पेरिस, यानी जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, बाबा नरहर पीर, शेख सलीम चिश्ती आगरा या हजरत निजामुद्दीन दिल्ली। सही उत्तर होगा यहाँ पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर मुगल बादशाह आया था। राजस्थान में कनक सागर किस नदी के तट पर है? बनास नदी के तट पर, लूनी नदी के तट पर, मेजा नदी के तट पर या ढूंढ नदी के तट पर। सही उत्तर होगा यहाँ पे मेजा नदी के तट पर कनक सागर स्थित है। राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख श्रेयधारी है पंडित नेहरू, हीरालाल शास्त्री, सरदार पटेल या माउंटबेटन। सही उत्तर होगा सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क तथा लौह पुरुष कहा जाता है। चित्तौड़ के शासक वंश का नाम था गुहिल वंश, चौहान वंश, गढ़वाल वंश या राठौड़ वंश। सही उत्तर होगा गुहिल वंश। गुहिल वंश को सिसोदिया वंश के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर और जोधपुर की स्थापना ज्ञापक सही युग्म है 1715 व 1590, 1727 व 1459, 1815 व 1698 या 1815 व 1398। सही उत्तर होगा यहाँ पे 1727 व 1459। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय ने तथा जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में, अलवर में, भरतपुर में या झालावाड़ में। सही उत्तर होगा अलवर में।
राजस्थान में संभाग और जिलों की संख्या का सही युग्म है 8 व 34, 6 व 33, 6 व 32 या 7 33। सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पे 7 33, यानी कि राजस्थान में 7 संभाग व 33 जिले हैं। राजस्थान में ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? गोगा जी की, तेजा जी की, रामदेव जी की या पाबू जी की? सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पे पाबू जी की, यानी ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी की पूजा होती है। दोस्तों ऊँटों को पालने वाली जाति को रेबारी जाति कहा जाता है। विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय 30 मार्च 1949 को इसकी राजधानी कहाँ थी? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या डेगाना में? जयपुर में 30 मार्च 1949 के समय हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री कौन थी? सहजोबाई, मीराबाई, रामाबाई या डालीबाई? सही उत्तर होगा मीराबाई। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है जैसमंद, रामगढ़ झील, पुष्कर या सिलीसेड? सही उत्तर होगा पुष्कर झील। मलखंभ क्रियाकलाप जुड़ा है युद्ध कला से, बाजीगर कला से, शरीर की सुदृढ़ता को अखाड़े से या जादूगर कला से? सही उत्तर होगा यहाँ पे शरीर की सुदृढ़ता को अखाड़े से।